श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। आज आप सबों के साथ मैं वह प्रसंग साझा करने जा रहा हूँ जिसमें परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य पूज्य श्री अधिकलाल दास उर्फ पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा या संपादक बाबा के निवास पर पधार कर सत्संग, स्नान, भोजन तथा विश्राम भी किया था। ऐसा करने की महती कृपा की थी। अपने इस संस्मरण को पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज, जो उस समय श्री अधिकलाल दास के नाम से जाने जाते थे, ने महर्षि में ही शती अभिनंदन ग्रंथ में साझा किया है। परमाराध्य गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में ही विराजमान थे। रात्रिकालीन सत्संग समाप्त हो चुका था। अचानक मौज में आकर गुरुदेव ने मुझसे पूछने की कृपा की थी, आपको अपने रहने के लिए कितने घर हैं? मैंने उत्तर में निवेदन के रूप में कहा, हुजूर मुझे 2 घर हैं, एक तो गाय के रहने के लिए और दूसरा अपने लिए। पुनः गुरुदेव ने प्रश्न के रूप में पूछने की कृपा की, रहने का घर कितने हाथ का है? मैंने निवेदन के रूप में पुनः उत्तर दिया, हुजूर वह घर 9 हाथ का है। यह सुनते ही गुरुदेव हंसते हुए बोल उठे, ओह, संतमत के संपादक और 9 हाथ का घर? फिर बोले, अच्छा बहुत है। संत कबीर साहब ने तो कहा है, घर तो 3.5 हथ, घना तो 4.25। गुरु महाराज समझाते थे। उनके परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज समझाते थे कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान लंबाई का बनाया है। ऐसे देखने में कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मंझले कद का दिखाई देता है, लेकिन अपने अपने हाथ के नाप से सभी 3.5 हाथ के होते हैं। कुछ कुछ, जैसा कि कबीर साहब कहते हैं, घना तो 4.25, अर्थात बहुत हुआ तो 4.25 हाथ की लंबाई हो सकती है। अर्थात अपनी लंबाई अगर हम नापें तो हमारे हाथ के हिसाब से वो 3.5 हाथ की होगी। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इसका सांकेतिक महत्व समझाते हुए भी कहते थे, यह हमारा शरीर भी 84 का संकेत देता है। वो कैसे? तो कहते थे कि 3.5 हाथ लंबाई होती है हमारे शरीर की, और 1 हाथ जो होता है हमारा हाथ, हमारे बित्ते से 2 बित्ते के बराबर होता है। 1 हाथ में 2 बित्ते, अर्थात 3.5 हाथ में 7 बित्ते, 7 बित्ते लंबाई का हमारा शरीर हुआ। और 1 बित्ता हमारी उंगलियों के नाप से 12 अंगुल होता है। तो 12 गुना 7, 84 अंगुल लंबाई का हमारा ये शरीर होता है। 84 लाख योनियों से छूटने का के लिए ये 84 अंगुल का शरीर हमें परमात्मा ने प्रदान किया है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। फिर बोले, पहले तो कहा कि अरे संतमत के संपादक और सिर्फ 9 हाथ का घर। फिर बोले, अच्छा बहुत है। संत कबीर साहब ने तो कहा है, घर तो 3.5 हथ, घना तो 4.25। जहाँ कबीर साहब 3.5 हाथ का घर बतलाते हैं, वहाँ आपका घर 9 हाथ का है। 1966 ईस्वी का प्रसंग है। बिहार राज्य के पुरैनिया मंडलांतर्गत भवानीपुर राजधाम में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन होने वाला था। उसमें भाग लेने के लिए परमाराध्य गुरुदेव का कार्यक्रम बन रहा था।
मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा बनी हुई थी कि गुरुदेव का पदार्पण मेरे घर पर कई बार हुआ है, परंतु मैं तो कभी गुरुदेव को न तो भोजन करवा सका और न सत्संग ही। इस विचार से प्रेरित होकर मैंने श्री भगीरथ दास जी के माध्यम से गुरुदेव की सेवा में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। मेरे घर पर भी गुरुदेव का पदार्पण हो। मेरी प्रार्थना सुनते ही गुरुदेव ने स्वीकृति देते हुए कहने की कृपा की, भवानीपुर वार्षिक सत्संग के बाद आपके घर पर भी हम जाएंगे। जब महाधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो गुरुदेव ने मुझे बुलाकर कहा, आप और रामावतार जी, जो उस बार महाधिवेशन के स्वागत मंत्री थे, आप और रामावतार जी दोनों विचार करके बताइए कि आपके घर पर मुझे कब जाना है। मैंने तुरंत रामावतार जी को बुलाया और परमाराध्य के सम्मुख ही निर्णय किया कि परसों मेरे घर पर गुरुदेव का शुभागमन हो। तीसरे दिन निश्चित समय पर गुरुदेव का पदार्पण मेरे यहाँ हुआ। प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना भी हुई। तदुपरांत स्नान, भोजन तथा विश्राम भी मेरे घर पर ही किए। अपराह्नकालीन सत्संग करके पुनः भवानीपुर के लिए वापस हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज का गांव तेलियारी है, जो कि तेलियारी कुसा ये सब भवानीपुर के बिल्कुल निकट है। तो भवानीपुर के लिए गुरु महाराज ने प्रस्थान किया। मैं अपनी अकिंचनता के कारण कोई समुचित प्रबंध नहीं कर सका। मेरे यहाँ गुरुदेव को ठहरने में कितना कष्ट हुआ होगा कहा नहीं जा सकता। फिर भी गुरुदेव ने दया भाव में आकर मेरे जैसे अकिंचन के भी घर पर पधार कर भोजन, विश्राम और सत्संग करने की कृपा की। यह है गुरु दीन दयाला नजर निहाला की महान दयालुता। और पूज्य संपादक बाबा बतलाते थे कि यही सब विचार करके मेरे मन में बात आई कि जिस घर पर गुरुदेव ने पधार कर स्नान किया, भोजन किया, विश्राम किया, सत्संग कराने की कृपा की, वो घर मेरे जाने के बाद पता नहीं किस रूप में प्रयुक्त हो। इसलिए इसका किसी प्रकार दुरुपयोग न होने पाए, किसी हीन उद्देश्य से इसका प्रयोग न होने पाए, यह सोचकर मैंने अपने निवास स्थान को एक ट्रस्ट बनाकर आश्रम रूप में दान कर दिया और आज वहीं पर, और उसे महर्षि में ही कृपा धाम नाम दिया, जो उनका निवास उनके त्याग का परिचायक है। और वहाँ आज भी आश्रम चलता है और उनके परिनिर्वाण के बाद वहीं उनकी ही समाधि निर्मित की जा रही है, जो अभी भी निर्माणाधीन है, उस पर काम चल रहा है। और क्यों न हो, गुरु प्रिय शिष्य पर गुरु की कृपा न हो, ये तो असंभव है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।